हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही आम समस्या के बारे में, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस यानी आवाज़ बैठना, गला बैठना की समस्या के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है, मोस्टली हम सबको ये देखने को मिलती है कभी न कभी, और इसके कई सारे कारण भी हो सकते हैं। कुछ कारण बहुत ही मामूली हो सकते हैं और कुछ कारण जो होते हैं वो आपकी शरीर की दूसरी समस्याओं के कारण भी आपको मिल सकते हैं। तो जो कॉमनली देखा जाता है कि जो गला बैठने की समस्या है वो उन लोगों में देखा जाता है जिनको ओवर यूज़ ऑफ वॉइस रहती है, जैसे जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, सिंगर्स हैं, या जो नेता लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लाउडली उनको बोलना पड़ता है, देर तक बोलना पड़ता है, यानी ओवर यूज़ कर रहे हैं, आप अपने गले को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, उनके अंदर गला बैठने की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो टोन होती है, आवाज़ की जो पहचान होती है, वो भी ख़राब हो जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो गला बैठने की समस्या है वो ओवर यूज़ ऑफ वॉइस से हो सकती है, लेकिन सिर्फ यही अकेला एक रीज़न नहीं होता है, कई सारे और भी रीज़न होते हैं। जैसे कि जब सर्दी लग जाती है या सर्द गर्म हो जाता है, या बहुत देर तक आपका कफ एंड कोल्ड सही नहीं हो रहता है, वहाँ पर भी आपको बोलने में तकलीफ़ हो सकती है, गले से आवाज़ नहीं निकल रही होती है, या आवाज़ जैसे आप निकालने की कोशिश करते हैं वैसे ही आपको खांसी आ जाती है, या आपको कफिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसके अलावा जिन लोगों को एलर्जी की हिस्ट्री है, जैसे कि जिनको एस्थमा रहता है, ब्रोंकाइटिस रहता है, या सांस संबंधी दूसरी परेशानी रहती है, उनके अंदर भी गला बैठने की समस्या वो ज़्यादा बार देखी जाती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारी बार ऐसा देखा जाता है कि जो वोकल कॉर्ड होता है, यानी कि वो पर्टिकुलर जो हमारा बॉडी का जो पार्ट होता है जिसके कारण हमारी आवाज़ निकलती है, उसकी प्रॉब्लम के कारण भी आवाज़ बैठने की समस्या हो जाती है। जैसे वोकल कॉर्ड का अगर प्रोलैप्स हो जाए या वोकल कॉर्ड में पॉलिप हो जाए, तो वहाँ पर भी आपको बोलने में तकलीफ़ हो सकती है, या आवाज़ बिल्कुल बंद हो सकती है। तो वहाँ पर एक क्रॉनिक कंडीशन हो सकती है और वहाँ पर भी उसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होगा। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, पर्टिकुलरली ये देखा जाता है जो मेन होते हैं, आदमियों में ज़्यादा देखा जाता है, तो स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनके अंदर भी गले से संबंधित यानी हॉर्सनेस से संबंधित प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। या एक और प्रॉब्लम होती है जर्ड, जिसको हम बोलते हैं GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जो होती है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम ये देखी जाती है क्योंकि रिफ्लक्स एसिड आ रहा होता है और रिफ्लक्स के कारण भी आपको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखी जाती है। तो कुछ ये रीज़न्स हैं, कुछ रीज़न्स कांस्टेंट हो सकते हैं, कुछ रीज़न्स थोड़े समय के लिए आ सकते हैं और आपको गले से संबंधित प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं, बिना किसी मेडिसिन को लिए आपको ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। पहली चीज़ है कि आपको अपने वॉइस को रेस्ट देना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हमको गला ज़्यादा यूज़ करने के बाद अगर प्रॉब्लम हो रही है, तब गले को रेस्ट देना ही उसका सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो खुद ही उसको हील करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आप वॉइस को रेस्ट देते हैं तो आपका काम रुक जाता है, तो आपको एक प्रॉब्लम बनी ही रहती है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आपको लगता है कि जो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है उसका स्मोकिंग से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। स्मोकिंग को तुरंत के तुरंत क्विट कर देना है अगर आपको गले से संबंधित या हॉर्सनेस से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है। एंड ऑल्सो यू हैव टू टेक अ प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि पानी से आपको हाइड्रेशन मिलेगी, गले को आराम मिलेगा, बार बार थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी पीते रहना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, पर्टिकुलरली आप हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के लिए यूज़ कर सकते हैं, या गले को हल्का सा आप सूदिंग जो मसाज होती है गले को करने से भी आराम मिलता है। अब मैं बताने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गले की जो समस्या है, जो गले का जो हॉर्सनेस है, आवाज़ बैठना, गला बैठना, एक ऐसी प्रॉब्लम जो कभी भी अचानक आपको शुरू हो सकती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन आर वेरी इजी टू कैरी, आप इनको अपने साथ रख सकते हैं और जब भी आपको ऐसी समस्या देखने को मिलती है आप इन दवाइयों को यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ कौन कौन सी कंडीशंस में ली जाती हैं। पहली दवा जो कि ली जाती है गले बैठने की समस्या में वो है सल्फ़र। सल्फ़र एक ऐसी दवा है जहाँ पर आपको पता ही नहीं चल रहा हो कि गला क्यों बैठ गया, या गले से आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, गले में तकलीफ़ क्यों हो रही है, बोलने में कारण नहीं पता चल रहा है, तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ सल्फ़र 30 की एक डोज़ लेकर के आपको 3 से 4 घंटे वेट करना है। अगर आपको गले में उतना आराम नहीं मिला तो दूसरी डोज़ आप रिपीट कर सकते हैं। सो सल्फ़र 30 इज़ द फर्स्ट मेडिसिन दैट हैज़ टू बी टेकन इन केस ऑफ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। नेक्स्ट जो दवा हम देते हैं वो है कॉस्टिकम। अब कॉस्टिकम जो दवा है वो दिया जाता है अगर गला तो ख़राब ही है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस तो है ही है, लेकिन अगर आपको दर्द भी रहता है साथ में, तो वहाँ पर हम देते हैं कॉस्टिकम। कॉस्टिकम दिया जाता है स्पेशली अगर आपको कुछ भी बोलने के समय गले में एक दर्द सा महसूस होता है, तो वहाँ पर हम कॉस्टिकम दे सकते हैं। और कॉस्टिकम को भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है।
एक और दवा जो दी जाती है ओवर यूज़ ऑफ वॉइस में, क्योंकि कॉस्टिकम भी ओवर यूज़ ऑफ वॉइस में दी जाती है, गले को आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आपका काम ही स्पीकिंग का है, तो वहाँ पर कॉस्टिकम देते हैं। सिमिलर एक दवा होती है आर्जेंटम निट्रिकम, उसको हम देते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा गले को यूज़ किया, बहुत ज़्यादा बोले, चीखे हैं, चिल्लाए हैं, जो भी पर्टिकुलरली आपने गले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और उसके बाद आपको गले में सिर्फ पेन के साथ नहीं बल्कि आपको स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन होने लगी, गले में जैसे लगता है एक स्प्लिंटर यानी फांस जैसा कुछ फंसा हुआ लगता है और जिसको आप बार बार क्लीन आउट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो निकलता नहीं, वहीं पे फंसा रहता है, तो वहाँ पर हम आर्जेंटम निट्रिकम देते हैं। तो ये सारी जितने भी मेडिसिन मैं बता रही हूँ आपको सभी मेडिसिन को लोअर पोटेंसीज में ही लेना है, 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में लिया जा सकता है। नेक्स्ट जो दवा ली जाती है वो दवा है एरम ट्राइफिलम। एरम ट्राइफिलम का पर्टिकुलरली म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर बहुत अच्छा एक्शन है, तो ये गले की हर एक समस्या में बहुत उपयोगी है। लेकिन हॉर्सनेस ऑफ वॉइस में उसको तब लेना है जब बिल्कुल गला बंद हो गया हो, एफोनिया ऑफ वॉइस हो गया हो, आवाज़ ही नहीं निकल रही, बिल्कुल बंद हो गई है, वो चाह करके भी आवाज़ नहीं निकाल पा रहा है, सिवियर काइंड ऑफ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो गई है, तब वहाँ पर आप एरम ट्राइफिलम ले सकते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, ओवर यूज़ ऑफ वॉइस हो सकता है, ठंड गर्म हो सकता है, कोई भी कारण होगा, लेकिन अगर आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है तब वहाँ पर आपको एरम ट्राइफिलम लेना है। अगली दवा जो दी जाती है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है जेलसीमियम। जेलसीमियम में पेशेंट को बात करने के लिए बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती, उसको सिर्फ विस्पर करना पड़ता है, हश हश की आवाज़ में बात करना पड़ता है, आवाज़ ऐसे निकलती नहीं है, सिर्फ उसको एक विस्परिंग जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल हश हश की आवाज़ में बिल्कुल बात करना, वैसे अगर करना पड़ता है तो वहाँ पर जेलसीमियम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, वहाँ पर जेलसीमियम लिया जा सकता है। अगली दवा जो कि दी जाती है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस में वो है फास्फोरस। ये दवा पर्टिकुलरली उस सिम्टम में दी जाती है जहाँ पर जैसे ही आप बोलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं, आपको खांसी आ जाती है, तो खांसी आ जाएगी, फिर से आपको गले को क्लीन करना पड़ेगा, फिर से गले में आपको सोरनेस होगी, बहुत ज़्यादा जैसे लगता है गला छिलसा रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो वहाँ पर फास्फोरस दी जाती है। ये सारी दवाइयाँ आप यूज़ कर सकते हैं अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग। अब मैं एक मेडिसिन बताने जा रही हूँ जिसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं, जिनको भी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, कारण कोई भी हो सकता है, सिम्टम्स कोई भी हो सकते हैं, तकलीफ़ कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन सब लोगों को जिस दवा से आराम मिलेगा वो है फाइटोलेका डिकेंड्रा का मदर टिंचर। आधे कप पानी में इसके 10 बूंदें डाल करके थोड़ी देर तक आपको गार्गल करना है, गले को आराम देना है, गार्गल को प्रॉपरली करना है, सब जल्दी जल्दी करके अगर निपट लेंगे तो नहीं फ़ायदा होगा आपको, तो अच्छे से गार्गल करना है और दिन में 2 से 3 बार रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे जितनी बड़ी समस्या है, जितने आपको तकलीफ़ हो रही है हॉर्सनेस की, उसके अकॉर्डिंग इसको आप रिपीट कर सकते हैं। तो फाइटोलेका डिकेंड्रा जो कि गले के लिए, टॉन्सिल्स के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है, वहाँ पर इस दवा को आधे कप पानी में डाल करके गार्गल करना है। इनमें से जो दवाइयाँ आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग सूट करती हैं उन दवाइयों को आपको लेना है। आपकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो दवा है ये सारी मैंने यहाँ पे बताई हैं, और कुछ दवाइयाँ अलग भी हो सकती हैं जो कि अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर दी जाती हैं, लेकिन मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो टॉप रेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है वो मैंने यहाँ पर शेयर किया आपसे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काम की होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।